हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिल रहा है, तो करंट अफेयर्स की हम एक क्लास देख चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन पूरे हम कर चुके हैं यूनिट एरिया के। सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये करंट अफेयर्स, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको पॉज करना है और कमेंट में जरूर आंसर दें। कमेंट में ना दें तो आप अपने मन में सोचें इसका क्या आंसर होगा, उसके बाद आंसर बताएं या अपने मन में बताएं कि ये वाला आंसर होगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आज सेट नंबर 2 देखेंगे, जो यूनिटेरिया की करंट अफेयर्स है। 2 नंबर सेट है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट है 2, 18 प्रैक्टिस सेट है, सभी करेंगे। लगभग 900 क्वेश्चन हो जाएंगे और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से क्या होते हैं, फंसे आते हैं। ठीक है, एग्जाम में किसी भी एग्जाम में हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिए हुए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसमें बताना है हमें कि सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन कहता है कि भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर जो है वो सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर है कौन सा, उसका नाम क्या है, सक्षम है। तो ये बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखना है कि भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसर क्या है, उसका नाम सक्षम है और ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्या है कि बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ते मानव यानी कि ह्यूमन एंड मानव जीवन वन्य जीव संघर्ष है, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो दोस्तों क्रिएट हो रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट हनुमान स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट हनुमान, और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों सही है बिल्कुल। तो याद रखना, एआई ड्रिवन स्किल सेंसर महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम, सेंसर का नाम सक्षम रखा गया है। और हनुमान जो है वो प्रोजेक्ट हनुमान चला गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये मानव वन्य जीव संघर्ष को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन देश था। जो 11वां रायसीना डायलॉग हुआ है, तुम्हें पता है रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है, रायसीना हिल्स दिल्ली राष्ट्रपति भवन में होता है दोस्तों। और इसका जो मुख्य अतिथि देश रहा है वो कौन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड मुख्य अतिथि देश रहा है। ठीक है, 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत को अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं, कौन से सही है। ठीक है, तो नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको बताना है जो राष्ट्रीय गीत है उसको क्या क्या सही है। तो सभी छंद यानी कि राष्ट्रीय गीत में 6 छंद हैं, उसको गाना अनिवार्य कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है कि जितने भी छंद हैं, मतलब 6 छंद हैं राष्ट्रीय गीत में, उन्हें सभी को गाना अनिवार्य कर दिया गया है। गायन का समय 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित किया गया है। बिल्कुल ये भी सही है कि गायन का जो टाइम है वो 3 मिनट 10 सेकंड का निर्धारण किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का हाल ही में 150 वर्ष मनाए गए, यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। उसी के अवसर पर ये विधेयक आया है कि सभी 6 छंद गाए जाएंगे और 3 सेकंड 10 मिनट में, जैसे कि राष्ट्रीय गान जो है वो 52 सेकंड का है, ऐसे ही इसका टाइम निर्धारण कर दिया गया। तो इसका सही आंसर, जी हाँ बिल्कुल, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीनों बिल्कुल सही आंसर, तीनों बिल्कुल सही है। और इसका सही आंसर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एआई बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसिंडर किसने लॉन्च किया है, फिनसिंडर, ठीक है, फिनसाइडर किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो एआई जो बैक्ड मोबाइल ऐप है फिनसाइडर, इसे किसने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, रिलायंस ने लॉन्च किया है। ठीक है, रिलायंस ने फिनसाइडर लॉन्च किया है। 5 क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति लखपति बिटिया स्कीम चलाई है, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड भी चलाया है और मेरी पूरी मेरा अधिकार ये लॉन्च किया है। ये कहाँ लॉन्च किया है, ये किसने लॉन्च किया, सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और पूंजी मेरी पूंजी मेरा अधिकार। तो ये किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। 6 नंबर है कि 6 नंबर बताएं क्या है कि केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मांडविया है, ये खेल मंत्री है। मनसुख मांडविया कौन है, खेल मंत्री, याद रखना, ट्रिक से याद रखना, आपका मन जब भी सुख होगा जब आप खेलेंगे। ठीक है, तो मनसुख मांडविया खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने एक पुस्तक का अनावरण किया है जिसका नाम है महात्मा आ ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। ठीक है, उसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो धीरज काकड़िया जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना, महात्मा आ ग्रेट कम्युनिकेटर दोस्तों, इसके लेखक कौन है, धीरज काकड़िया जी हैं। ठीक है, और इसका अनावरण किसने किया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं वो खेल मंत्री हैं। आपका मन जब भी सुख रहेगा जब आप खेलेंगे, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई। प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो IIT धनबाद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, IIT धनबाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, IIT धनबाद के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर बताएं। एक क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसके द्वारा की गई, किसने की है। जो हेक्सागोन गठबंधन है उसकी घोषणा किसने की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा इजराइल ने की है। किसने की है, हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा इजराइल के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर डी हो जाएगा, इजराइल। 9 क्या है, स्टार्टअप स्टार्ट अप पब्लिक। ठीक है, स्टार्ट पब्लिक क्या है, इसके इनोवेटर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स में 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है। जो स्टार्टअप पब्लिक है उस इनोवेटर इंडेक्स में है जिसे IBEI कहते हैं, उसमें भारत में कौन सा स्थान रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 9 का सही आंसर सी, 54वां स्थान भारत का रहा है। कौन सा, 54वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 बताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। कौन सा है, एस्मंड बी मार्टिन, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है एस्मंड बी मार्टिन। तो इसका पुरस्कार जीतने वाली भारत की कौन सी महिला बनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृति कारंत। डॉक्टर कृति कारंत बन गई है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, एस्मंड बी मॉर्टन जो 2026 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है डॉक्टर कीर्ति कारंत जी। ठीक है, 11 क्या है, 11 निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए, ठीक है, हेयर स्टार 5.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हेयर स्टार 5.0 महिला एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया है। दिल्ली का नया जो है दोस्तों LD किसे नियुक्त किया गया है, LG, दिल्ली का नया LG किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्या है, तरनजीत सिंधु। तरनजीत सिंधु को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नियुक्त किया गया, सॉरी, लॉन्च तो रॉकेट है, रॉकेट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी, तरनजीत सिंधु को नियुक्ति की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की चर्चा में रहा है कसाबा ब्राउन स्ट्रीक डिवीजन का संबंध किससे है। हाल ही में चर्चा में रहा है कसाबा ब्राउन स्ट्रीक, तो कसाबा ब्राउन स्ट्रीक किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही आंसर है, व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टैवासी। व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टैवासी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने गुमराह करने वाला इन्फ्लुएंसर, जो गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, हटाने के लिए इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है। इन हाउस AI सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, सेबी के द्वारा जो इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए वो गुमराह करते हैं कि इसमें लगाइए, इसमें पैसे लगाइए, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है या बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है, तो बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए सेबी ने एक इन हाउस AI सिस्टम लॉन्च किया है, इसका नाम है सुदर्शन। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया है। ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए मून शॉट जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
15 का सही आंसर बताएं कि मून शॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। IISc बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। IISc यूनिवर्सिटी जो है उसके बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर है कि भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर 16 का बताएं दोस्तों। सही आंसर 16 का कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के साथ भारत ने यूरेनियम का समझौता किया है। यूरेनियम का समझौता किसके साथ किया है। कनाडा के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 17 कि किस राज्य ने हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए से, ठीक है, जरिए मिनी सैटेलाइट को, बिक्को सैटेलाइट वन को लॉन्च किया है। तो बिक्को सैटेलाइट वन किस राज्य से संबंधित है। ये बिक्को सैटेलाइट वन जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। और ये तमिलनाडु के एक हाई स्कूल क्लास 10th के एक छात्र थे। उन्होंने बैलून के जरिए, बैलून में क्या करी थी, हीलियम गैस भरी हुई थी। बैलून के जरिए क्या किया था, ये सैटेलाइट में लॉन्च कर दिया था, जिसे मिनी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है। टाइम्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 ने रिपोर्ट जारी की है। उसमें 16 वुमेन्स हैं जो ग्लोबल शामिल हैं, और वो कौन सी, सफीना हुसैन किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है। क्या है, सफीना हुसैन राजस्थान से संबंधित है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन कि सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले का 4 हो गया। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका देखते हैं, पहले का 3 ऐसा कोई है। पहले का 3, पहले का 3 जी बिल्कुल सही आंसर है। पहले का 3 डी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का पहले का 4, सॉरी पहले का 4 है, तो पहले का 4 ये ए वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले का 4, 19 का ए। ठीक है, तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे क्या है कि 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और आप्रवासन जागरूकता दिवस, और धूम्रपान निषेध दिवस, ये सारे दिवस मनाए जाते हैं। तो पहले का 4 बिल्कुल सही आंसर है। और ठीक है, बाकी 2, 3, 1 है। बी का दूसरा, सी का तीसरा। ठीक है, बी का दूसरा और सी का तीसरा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी का दूसरा हो गया कि राष्ट्रीय जन औषधि दिवस ये मनाया जाता है, सी का तीसरा, और फिर डी का ये वाला वन वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कि महाराष्ट्र के पालघर, महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल गैस यूनिट का रिसाव हो गया है। वो उस गैस का नाम क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ओलियम उस गैस का नाम है। क्या है, ओलियम। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो जो पालघर है, पालघर में एक गैस का, जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसका नाम है ओलियम। क्या है, ओलियम इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया है। ठीक है, अमित शाह ने 2027 की जनगणना के लिए, ठीक है, कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है। प्रगति और विकास, या विकास के साथ प्रगति, या फिर मौली है जया पर्दा, जया और पर्दा। तो दोस्तों इसका प्रगति और विकास हो जाएगा। पहला बिल्कुल सही आंसर है। पहला क्या है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना 2027 के लिए मैस्कॉट का अनावरण किया गया है प्रगति और विकास के नाम से। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग का दिया हुआ है, और बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, असत्य कथन चुनना है हमें, असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है। तो इसमें बताना है कि दोस्तों गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 है कि डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
डोल यात्रा महोत्सव है, कौन सा? डोल यात्रा, डोल यात्रा महोत्सव वेस्ट बंगाल में किया जाता है महोत्सव। पहले का ए मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड आता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया है। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है कि सेकंड भी स्टेटमेंट सही है कि जल शक्ति मंत्री ने जो जल महोत्सव 2026 का आरंभ किया है वो गुजरात में किया है। थर्ड क्या है? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में किया गया है। इंडियन ऑर्किड 2026 का आरंभ क्या हुआ? सिक्किम में किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य बताना था, तो सारे सही है, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिन एलन ने 23 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। 33 गेंदों में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इसका संबंध किस टीम से है? फिन एलन का संबंध किस टीम से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर है, न्यूजीलैंड से। ठीक है, फिन एलन का संबंध न्यूजीलैंड से है। ठीक है, तो 24 नंबर का तो आता कि हुरून ग्लोबल रिसर्च लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत की कौन सा स्थान मिला है? सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तीसरा स्थान। भारत अरबपतियों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आता है। अरबपतियों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आता है भारत। ठीक है, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। तो भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ उद्घाटन किया गया दोस्तों? भारत की पहली रिंग मेट्रो। तो 25 का सही आंसर क्या आ जाएगा? दिल्ली में भारत की पहली रिंग मेट्रो का अनावरण किया गया है। रिंग मेट्रो का अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली में अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 कि हाल ही में HIV और सिफिलिस सिफिलिस के मां से शिशु के संचारण के लिए, यानी कि अब मां से शिशु में संचारण HIV और सिफिलिस नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया है। कौन सा देश ऐसा बन गया है? यूरोपीय देश, जिसने HIV और सिफिलिस मां को स्थानांतरण होने से रोक लगा दी है। अब बच्चे से ना तो मां में ना मां से बच्चे में जाएगा, मां से शिशु के संचरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क बिल्कुल सही आंसर इसका है। डेनमार्क ये यूरोपीय ऐसा देश है जिसने सिफिलिस और HIV को ट्रांसफर होने से रोक दिया है। उसके बाद सिफरी के अनुसार 2021 से 2025 के दौरान 21 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन बन गया? सबसे ज्यादा हथियार का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? दोस्तों यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन बहुत बड़ी मात्रा में अब क्या हथियार खरीद रहा है। तो इसका सही आंसर 27 का बी हो जाएगा। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया? ईरान का नया सुप्रीम लीडर किन्हें चुना गया? ठीक है, जो अयातुल्ला खामनेई थे उन्हें मार दिया गया इजराइल के द्वारा। अब नया लीडर ईरान का किसे चुना गया? तो 28 का सही आंसर ए हो जाएगा। उनके बेटे को मोजताब खामनेई को चुना गया है। किसे? मोजताब खामनेई को चुना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 चर्चा में रहा ऑपरेशन थर्मल एनर्जी कंजर्वन कन्वर्जन। ऑपरेशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित किया गया है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में ये स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? लक्षद्वीप में। अब जो ओशियन की जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंट टेम्परेचर के आधार पर उसे बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर चिली हो जाएगा। चिली जो है वो लोप्रोसी को खत्म करने वाला देश बन गया है, चिली। ठीक है, लोप्रोसी खत्म करने वाला देश कौन बन गया है? चिली बिल्कुल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया युवा मामले
और खेल मंत्रालय के जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए शुभांकर का अनावरण किया है। तो 14 फरवरी 2026 को कहाँ हो रहा है? 14 फरवरी 2026 से होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए शुभांकर 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 का अनावरण किया है। आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? तो शुभांकर का नाम मोरबीर है, मोरबीर है। ठीक है, शुभांकर का नाम क्या है? 31 का बी देखो सही आंसर हो जाएगा। 32 क्या है? 32 का बताएं दोस्तों सही आंसर कि प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। यह योजना किस संगठन द्वारा लागू की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही आंसर क्या बताएं? 32 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये कराया जाता है। एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा पानी ले लूं। जी, तो सही आंसर नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा हो जाएगा। 43 युवाओं को चुना गया है। इसमें प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए। इसमें 43 युवाओं को चुना गया है। किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, नहीं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बताएं कि टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का शीर्ष रैंक वाला खाद्य शहर बन गया है। टेस्ट एटलस के द्वारा दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में मुंबई का ग्लोबल रैंकिंग क्या है? अगर दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में मुंबई आता है तो उसकी दोस्तों ग्लोबल रैंकिंग क्या है? ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग उसकी क्या है? ग्लोबल रैंकिंग क्या है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? छठे स्थान पर आता है। 33 का 5वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर आता है मुंबई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्रशासन ने डैश को मंजूरी दी है जो 10 साल और उससे ज्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है। ठीक है, जिन्हें आयरन की कमी की समस्या के लिए दिया जाता है। आयरन की कमी की समस्या है, जिन्हें आयरन की कमी की समस्या है, तो उसे क्या कहा गया है? 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ्रूफर। एफ्रूफर। तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एप्रूफर को मंजूरी दे दी है। किसे? यहाँ पर आप एप्रूफर लिख सकते हैं। एप्रूफर, एप्रूफर को मंजूरी दे दी है जो 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे एडिटोरिया के करंट अफेयर्स के। आप एक बार इसे कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, ठीक है, आकाश की नई पीढ़ी सतह से हवा में सरफेस टू एयर वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण को पूरा कर लिया है। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? जो आकाश मिसाइल है वो नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है और ये किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई ये आकाश मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मारक क्षमता रखती है। ठीक है, फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा। धनु यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां शहर पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है। एक पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है में आयोजित, तो कहाँ आयोजित किया गया था ये? तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में आयोजित किया गया। मथुरा देख के आप यूपी मत लगा देना, ये उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा में आयोजित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा एक 11 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां शहर पौराणिक शहर मथुरा में बदल जाता है वो उड़ीसा में आयोजित किया गया। फिर दोस्तों ये सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इधर नियुक्ति दी हुई है और इधर नाम दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है।
ठीक है, किसे? राकेश अग्रवाल को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल, मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल और कोल इंडिया लिमिटेड बी साई राम को, कोल इंडिया लिमिटेड बी साई राम को बनाया गया है। तो याद रखना। देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3। तो एक बार फिर देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लेगा किसी एग्जाम में। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर किसे बनाया गया? राकेश अग्रवाल को। राष्ट्रीय जांच, ठीक है, एजेंसी के डायरेक्टर राकेश अग्रवाल को बनाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त जो होंगे तो राजकुमार गोयल होंगे। कौन होंगे? राजकुमार गोयल। जो सूचना आयोग होगा वो राज करेगा आप, तो राजकुमार गोयल जी हो जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड CMD के जो नए अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बी साई राम, ठीक है, बी साई राम। सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 बताएं। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी, ठीक है, काशी वाजकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से काम शुरू करने वाला है। यह प्लांट किस देश में स्थित है? काशी वाजकी कारीवा, ठीक है, काशी वाजकी करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? काशी वाजकी करीबा 38 का सही आंसर बी हो जाएगा, जापान में स्थित है। जापान में स्थित है काशी वाजकी करीबा, ठीक है, जापान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आता है। क्वेश्चन नंबर 39 कि महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर को किशमिश उगाने वाले को सपोर्ट करने और गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन को बेहतर बनाने के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय, जिसे कोल्हापुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है, यह स्थापित किए जाने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर सांगली। सांगली बिल्कुल सही आंसर है। सांगली को किशमिश अंगूर और किशमिश हब कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर का भूल भुलैया, जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा पत्थर बताया जा रहा है, जिसका माप लगभग 50x50 है, फिट है, जिसे 15 केंद्रीय वृत्त स्थित हैं, वह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ की स्थिति स्थायी उपस्थिति का पुष्टि की जाने के बाद अब 33 वर्षों के बाद गुजरात जो है आधिकारिक रूप से फिर अपनी टाइगर स्टेट पहचान वापस ले ली है गुजरात ने। तो याद रखना, जो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य है, रतन महल, वो कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। और ये 33 साल बाद इन्हें अपनी टाइगर की स्टेट को पहचान को दोबारा प्राप्त कर लिया गया है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अब जिला बताना है आपको। तो गुजरात के दाहोद में स्थित है, ठीक है। जो रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? दाहोद में स्थित है, गुजरात के दाहोद में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने निम्न में से किस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? किस राज्य में रखी है? PPP मॉडल के तहत, PPP मॉडल के तहत पहले कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। सही आंसर 42 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि केंद्र सरकार ने पार्वती दरगाह पक्षी अभ्यारण्य का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, इको सेंसिटिव जोन। पार्वती दरगाह पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पार्वती दरगाह जो है वो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 43 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 क्या है कि बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? ठीक है, भारत का पहला जो है मतलब बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना में, ठीक है, भारतीय IIT पटना में, IIT पटना
पटना में लॉन्च किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैन लागू किया है? MRI स्कैनर 1.5 रेजोनेंस का लॉन्च किया गया है और ये किसने किया है, किस कंपनी ने किया है? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्सेल ग्रिड। ठीक है, बॉक्सेल ग्रिड के द्वारा लॉन्च किया गया है MRI। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्तों? बताएं। निम्नलिखित में से किस देश ने एक मैगलेव ट्रेन का परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मैगलेव ट्रेन, ठीक है, जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। मैगलेव ट्रेन का निर्माण करके एक रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किसने बनाया है? इसका चाइना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैगलेव ट्रेन का निर्माण किसने किया है? चाइना ने किया है। 48 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 की क्वेश्चन नंबर 49 बताएं क्या है? 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार मतलब प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रणजीत रिंकी सिंह गिल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं को आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विशिष्ट कार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रणजीत रिंकी गिल को प्रदान किया गया। ठीक है, रणजीत रिंकी सिंह गिल को। ठीक है, 4 नाम एक ही नाम में हो जाते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। ये नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताएं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो पहला कहता है कि एकता अभ्यास, जो एकता अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका सही स्टेटमेंट है पहला, जो एकता अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है और ये समुद्री अभ्यास है, एकता अभ्यास। ठीक है, सेकंड क्या है कि मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया है, ये भी सही है। मेरी योजना जो पोर्टल है वो यूके सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट तीसरा है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड देने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल में पूरी तरीके से ना तो मानसिक आपको कोई सजा दे सकते हो बच्चे को, ना शारीरिक। ठीक है, फिर झारखंड ने 2025-26 के सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो 2025-26 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाला राज्य कौन है? झारखंड है। तो हमें बताना था असत्य, तो इसमें ठीक है झारखंड है, और असत्य बताना था तो इसमें इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सभी सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, सभी सत्य हैं। तो मेरे भाइयों 50 क्वेश्चन का ये सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।